वेस्ट का जोन, ये क्या लगता है तो एस्ट्रोलॉजी सिंपल लगी है कि नहीं अभी तक हमारी के बारे में? नॉर्थ ईस्ट को प्रेजेंट करता है, भाग्य का। ये या माने वो वीडियोस देख लीजिएगा कि अगर बॉक्स में ये राशि है, नवंबर पे मैंने देवताओं का बताया है। हमारी सनातन परंपरा बातें नहीं बताती। फिर बात हुई हमारी थर्ड बॉक्स के बारे में। ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, सपोर्ट वो कर्म जो किसी और से आप करवाते हैं जाए तो नहीं चाहिए। आगे चल के बताऊंगा तो इसे है वेस्ट के डायरेक्शन के बारे में। और जब मैं कहूंगा तो फिर कौन से देवता आएंगे लीजिए। आएंगे सबसे पहले ब्रह्मा। हम पहुंचना चाहते हैं ब्रह्मा, ऐसे रिलेट करते जाएंगे ना तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ये वो ऊर्जा जहां व्यक्ति का विकास, जहां उसे बहुत सारी बातों के पता चलता है। पर यहां तक आने के लिए ना हमको बहुत सारी एनर्जीज होके गुजर के आना पड़ता है। हम तो अपने घर पे देख तो घर से ऊर्जाएं बाहर, पर सा रिलेट करना जीवन में कभी भी मौका लगा है या जीवन में कभी भी आपको खुशी मिली है या जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की सफलता भी मिली है, इसके वजह से मिली है। एफर्ट तो आप करते ही हो, पर कहीं ना कहीं दूसरों के वजह से मिलती है। तो ये दूसरा ये पहुंचे ब्रह्म तक। हम तो ब्रह्म में ही खड़े हैं। अभी भी कई लोग कंफ्यूजन में हैं, कई लोग अलग अलग सोच में हैं। एक एलिमेंट लगता है कि पीछे का लगता है कि आगे का एलिमेंट में ही खेल रहे हैं। और कई लोग सैर करा है हम तो ब्रह्म में ही खड़े हैं। पहुंचेगा ना तो हम ब्रह्मांड लगता है शुरू का। जो कहना चाह रहा हूं आगे बढ़ा देता हूं। ब्रह्मा के आगे की एक है विद्वान, ये 12 बजे का सूर्य है। और एक है मित्र, दोस्त, आपका विश वाला। काश ऐसा हो जाता। ये जो काश वाली जितनी आती है ना, ये जो इच्छा है, ये इच्छा फुलफिल करता है, राजा बनाता है। तो एनर्जी से फिर आगे आ जाते हैं, आ जाता है इंद्र। ईस्ट में भी E4 को इंद्र कहा गया है और साउथ वेस्ट में भी इंद्र। दो इंद्र हैं, शायद उसमें महेंद्र लिखा है ईस्ट के E4 का। मैं उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी आगे बताऊंगा। यहां जो इंद्र है ना, ये है एक्सपांडर। ये जो निरंतर गति से अपने राज्य बढ़ाए जा रहा। अच्छा, ये जो मैं आपको बताता हूं ना देवताओं के बारे में, ये कोई ऐसे नहीं होते कि वहां किसी मूर्ति को रख के आप पूजा चालू कर दो तो आपका काम हो जाएगा। ये ऐसे नहीं होते। ये कुल मिला के ना समझने के दृष्टिकोण से ये जो देवता होते हैं, ये जो देव तब होते हैं, ये ना एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ऑटोमेशन का प्रोसेस होता है। जैसे माने आपने मोटर चालू करी, तो मोटर चालू करेंगे तो अगर जमीन के पानी है तो पानी जो है वो निरंतर गति से निकलते है, क्योंकि वो मोटर घूम रही। और जो उसको लिक्विड मिलेगा वो पानी है, पेट्रोल है। अब आपका किस्मत की है, नीचे खाली है, हवा ही है, तो हवा भी निकलेगी। पर वो निकलेगी जरूर, क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर। तो एक ऑटोमेशन प्रोसेस है ना, वो देवता। तो अगर हमने किसी को इंद्र के स्थान पर बिठा दी, समझना बात को, और उसके अंदर एक इच्छा बल है
कि वो सिर्फ आपके बिजनेस को एक्सपांड करना है, या माने खुद भी इंद्र के स्थान पे बैठ गए और मन कर गया, एक बात है कि मुझे खोलने, तो ये जो इंद्र है ना में मदद करता है। अब ये कैसे करता है, क्या करता है, तो बहुत सिंपल है। जो आएगा मिलने, उसके मन में भी एक फतूर आ जाएगा कि यार इसके साथ तो जुड़ जाते हैं, ये 4 दुकानें नहीं खोल रहा है तो पता दुकानों का काम मुझे दे दे। एक होता है ना कि एक ही दुकान खोल रहा है और एक होता है बात आ गई कि 4 दुकान खोल रहा है, तो कम इसे हम बताएं ताकि 2-3 काम हो सके, का मिल जाए। ये जो एक्सपांशन प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति की दूरदृष्टि, एक विजनरी पावर स्ट्रांग हो जाता है, रिलेट ही करते हैं। अगर सिखी स्ट्रांग होगी तो यहां व्यक्ति तो उसके बारे में ये समझ में आ जाएगा, उसे ये समझ में आ जाएगा कि जिंदगी में ग्रो करना है। ये जो ग्रोथ वाला वर्ड है ना, ये आता है कहां, इंद्र की बात कर रहा हूं। फिर इस सहायक बन जाता है इंद्र जया। इंद्र जया, ये जो जया है ना, ये वज्र है इंद्र का, ये मन है। तो ये वो लोग हैं जो वहां अपना काम करें, या माने अगर मुझे कोई कला के क्षेत्र में कोई ड्राइंग ही बनानी, तो ये मेरी पेंसिल, ये मेरा स्केच पेन, ये मेरा कैनवस, ये है जया। तो जया को इन शॉर्ट आप में मदद करते हैं। इंद्र को मान लो मानो जो व्यक्ति सोच रखता है कि मुझे बस बढ़ाना है राज्य को, ये दोनों सहायक बन जाते हैं, इंद्र और जया। किसके? विवासवान और मित्र के। पर इन तक पहुंचने के लिए वो आते हैं, इसलिए मैं साउथ वेस्ट के जोन में ना वो चारों देवताओं को रिलेट करा रहा हूं। एक है शुभ, एक आपका वाला के पितृ, और एक है आपके प्रोटेक्टर। 4 देवता। चलो W2 नंदी बेल्ट W2 में रखी जाती है। एक्सपांड करते हो तो प्रोटेक्शन भी होना चाहिए ना, कि किसी प्रकार से एक्सपांशन के दौरान अटैक ना हो जाए, तो ये प्रोटेक्ट करती है। इसमें काफी मंदिरों में आप देख सकते हो स्थापित किया जाता है। अब ये जो उसमें ये जो प्रतिमाएं लगा दी जाती, ये एक सबकॉन्शियस को इंडिकेशन देती है कि मेरी ब्याल रूपी आकृति है, बैल रूपी आकृति, मुझसे कोई भी भिड़ेगा मुंह की ही खाएगा। अब ये जो सबकॉन्शियस जिस बात को करता है, ये जो हम बात को रिलेट करते हैं, मैं उसी के साथ रिलेट कर रहा हूं, डे टू डे लैंग्वेज के साथ रिलेट कर रहा हूं। रखते समय तो हम ये सोचे होंगे, या रखने वाले ने ये सोचा होगा कि ये प्रोटेक्शन देगा। बड़ा आकृति है ना बैल, टॉरस राशि को रिप्रेजेंट करता है बैल। अभी राशियों पे नहीं आ रहे हैं। अब साउथ वेस्ट किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और साउथ वेस्ट जो है, अभी मैंने आपको कुछ देवताओं से रिलेट कराया, आगे इसे और पूरा डीप बता दूंगा। शोष क्या करता है, मिग्र क्या करता है, पितृ क्या करते हैं, प्रोटेक्टर के बारे में तो कुछ कुछ समझा ही दिया हूं। तो ये क्या करता है, एक अभी पीछे मेरी किसी से बात हुई, तो ना मेरे ऊपर बहुत अटैक करते हैं लोग। ये देख रहे हैं ना कि हम बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, तो लोग हमारे पीछे पड़ गए। ये जो कहानी सुनाते हैं ना, लोग पीछे पड़ गए, ये लोग कोई पीछे नहीं पड़ा, आप डरने लग गए एक्चुअली, और लोग उसका फायदा उठा रहे। कोर्ट केसेस बढ़ जाते हैं, होता है ना किसी के ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस लग जाते हैं, वहां भी काम आता है W2 का देवता। है जगह वही, है खेल वही, पर अलग अलग देवता अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ये जो देवता है ना, एक्चुअल में GIF है, GIF भी कह लीजिए, या वो निरंतर गति से करने वाला वो प्रोसेस है जो अपने आप चल रहा है। वीक पड़ जाता है ना, तो सामने वाले को लगता है कि हम इसको दबा देंगे, हम इसके ऊपर अटैक कर देंगे। पूरे घर में 2 ऐसे देवता हैं जो अटैक होने के समय, एक होता है वार से बचाता है, और एक होता है जो अटैक। तो ऐसे है, ये वार से बचाता है। आगे और भी क्लियर करेंगे, अभी तो मजा ले, धीरे 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 आपके भी सबकॉन्शियस तक जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप कमेंट देते हैं। जो वीडियोस में इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे रिलेटेड कमेंट दीजिए, आपका अभ्यास और स्ट्रांग हो जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में अपने राइट अप सबमिट कीजिए, एक कागज ऐसे की लोकेशन मार्क कीजिए,
आपका अभ्यास और प्रगाढ़ हो जाएगा। और मैं बस ये चाहता हूं, ये विद्या जैसे मैंने आपको दी है, आप यही विद्या पारदर्शी, एकदम ट्रांसपेरेंसी से, है ना, मेरे सेकंड बॉक्स में कौन सी राशि है, ट्रांसपेरेंसी से आप भी आगे दे दीजिए, तो फिर हर चीज आपके पास आई। तो ये हुआ एक जोन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और फिर उसके देवता कुछ वर्किंग बता रहा हूं। सपोर्ट का जोन होता है, स्किल का जोन होता है। यकीन माने ये राजा के ना वो कर्मचारी थे जो उसके लिए खड़े रहते थे। तो साउथ वेस्ट में लोग उनका मतलब राजा लोगों का कमरे बनवाया करते थे, या माने अगर उनके साम्राज्य में भी अगर माने इन लोगों की कर्मचारियों की अगर कोई स्थान हुआ करता है तो साउथ वेस्ट होता है। अब ये रिलेट करता है सिक्स्थ बॉक्स से, आपके सिक्स्थ बॉक्स से, यकीन माने इसके अलावा और कोई बॉक्स से ये रिलेट नहीं होता। आप जैसे जैसे चीजों को मिलाते जाओगे ना तो आपको ये समझ में आते जाएगा। आप भी किसी को सर्विसेज देते हो तो आप क्या सोचते हो कि हमारी सर्विसेज जो है ना अप टू द मार्क होनी चाहिए। और मैं कैसे सोचता हूं पता है, सप्तम सेवेंथ बॉक्स से अगर आप डायल घुमाओगे तो ये सप्तम का पहला बॉक्स है, उसके पीछे वाला, तो सप्तम का 12वां, तो आप उसकी ऐसी कमजोरी बन जाओ कि वो आपको छोड़े ही ना। तो ऐसी कमजोरी कब बनोगे, जब आपके अंदर एक एक्सपांशन का, एक एक्सपांड करने का दबदबा हो। फैक्ट्री ओनर को तो ये सबसे पहले होता है, वो कहते हैं ना सोम रस पी लेता है इंद्र। तो ये जो सोम है ना, ये जो पैसा लेके धन वाला व्यक्ति जो बैठा है, तभी तो हम कुबेर रखते हैं ना वहां पर, किसी ने नहीं रखा है तो N5 पे कुबेर शिफ्ट कर ले। तो ये जो सोम है ना, ये सोम किसके पास है, जो फैक्ट्री ओनर है। और वो करेज जो उसकी फैक्ट्री बनाएगा वो किसके पास है, जो इंद्र है, जो एक्सपांडर है। क्योंकि वो बना सकता है, ये इन्वेस्ट कर सकता है। हर व्यक्ति के पास अलग अलग है। और फिर अगर जो बना सकता है वो ही अगर बोले कि जी मुझे ही इन्वेस्टमेंट लानी, तो ये बैंक बन जाता है। जैसे घर चेंज हो जाते हैं ना, तो सप्तम का 12वां हो गया उसकी कमजोरी। तो सप्तम से पहला जो बॉक्स आएगा आपका छठा, और सेवेंथ वाले का 12वां, सामने वाले का 12वां। तो ये आपकी कमजोरी बन जाओ। आप तो ऐसी सर्विसेज दो ताकि वो कमजोरी बन जाए, मतलब आप उसकी कमजोरी बन जाए, वो सर्विसेज सामने वाले की कमजोरी बन जाए कि मैं तुझे तो नहीं छोड़ूंगा। तो सिक्स्थ कौन सा हुआ, साउथ वेस्ट। इसलिए हम कहते हैं कि संबंधों का भी जोन है, क्योंकि जब आप किसी को समझ जाते हो, कहीं ना कहीं सामने वाले को ही हम बात करेंगे, सेवेंथ को ही समझ जाते हो, तो जब आप सेवेंथ को समझ जाते हो तो उसको डिलीवर वो करते हो, वो जो आप दे सकते हो या जो वो मांग रहा है। एक तो अपने लोगों के साथ किसी काम को परफॉर्म करना है तो नॉर्थ वेस्ट पे बैठ के करने से उनका सपोर्ट होता है। एक अपने लोगों के लिए या मानो अपने लिए किसी की परफॉर्मेंस को स्ट्रांग करना है ना, जैसे एक राजा साउथ वेस्ट में अपने कर्मचारियों को बिठा के उनका स्किल इंप्रूव करके उनसे कहीं ना कहीं पूरा काम निकालेगा ना, समझने की बात है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बिठाते हैं, या माने आपके दो टीम्स होती हैं, एक होती है जो सपोर्ट टीम होती है और एक होती है जो क्लाइंट के लिए सपोर्ट टीम होती है, जो क्लाइंट को हैंडल करती है, जो क्लाइंट के लिए सपोर्ट टीम होती है। कमर्शियल वास्तु भी इंटीग्रेट कराते जा रहा हूं ताकि बाद में जब पढ़ाऊं तो कंफ्यूजन ना हो। तो क्लाइंट के लिए मतलब सामने वाले के लिए जो सपोर्ट टीम होती है उसको हम साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में बिठाते हैं। और जो हमारी सपोर्ट टीम होती है, जो हमारे लिए कोई परफॉर्मेंस देती है, जैसे माने कोई प्रोडक्ट बन रहा है, अब प्रोडक्ट बनेगा और फैक्ट्री में बन रहा है और वो प्रोडक्ट काम आएगा दूसरों को, है ना, जो हम बेचेंगे मार्केटिंग के थ्रू, उसको हम बैठाएंगे साउथ वेस्ट पे ताकि वो प्रोडक्ट खूबसूरत बने। या माने इंस्पेक्टर को जो इंस्पेक्शन करता है, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करता है, वो बंदा भी बैठेगा साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में। इसी तरीके से हम खेलते हैं। ये छठा बॉक्स जो है ना इतना मजबूत हो जाए कि सामने वाला जो है, जो सप्तम जो सेवेंथ बॉक्स है, उसकी कमजोरी बन जाए। और ये जो साउथ वेस्ट वाले लोग हैं ना, मैंने बहुत बार देखा है, कईयों के कमरे चेंज कराए हैं उसके बाद, ये जो साउथ वेस्ट वाले कमरे हैं, या माने जो साउथ वेस्ट में जो सोने के कमरे बना लेते हैं, जो नींद वाले जो कमरे होते हैं, बेडरूम्स जिसको कहते हैं, अगर जो लोग ये बना लेते हैं ना, वो बंदा पूरी जिंदगी ही काम करता रहता है। क्योंकि यहां आते ही मन में बहुत सारी तरंगे चेंज हो जाती। एक तो ये अर्थ एलिमेंट का जोन है, यहां जिसने भी अपनी जिंदगी बिताई है,
रिलेट करा रहा हूं कुछ कुछ चीजें। उनको शुगर की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम मैंने कई बार देखी। अगर आपके यहां भी किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी अगर इस तरीके की परेशानियों से कोई जूझ रहा है, और कहीं ना कहीं उसका एलिमेंट भी मुझे पता है कि ये एलिमेंट वाला ही यहां जाके इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करता है। फायर वाला जाता है तो वेट गेन कर लेता है, वाटर वाला जाता है तो ऐसी परेशानी होती है, और एयर वाला जाता है क्योंकि ये खराब हो जाती है ना, जगह ही खराब हो जाती है। एयर वाला कौन, आप रिलेट करना 3 प्रकार के स्वभाव के साथ। तो एयर वाला जाता है ना, वो ये संबंधों के जोन को ही काना फूसी करके खराब कर लेता है, फिर अपने जीवन में भी किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई परेशानी ले आता है। मुझे जो लगता है कि ये लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, एयर वालों को, साउथ वेस्ट में सोने से। तो साउथ वेस्ट ना हकीकत में सोने का जोन नहीं था, बस हुआ इतना ही स्टोरी कि एक राजा को किसी से काम कराना था, तो उसके दिमाग के अंदर 24 घंटा वो सॉफ्टवेयर चलता रहे कि मुझे बनाना है बनाना है बनाना है। बनाने वाला सॉफ्टवेयर कौन, इंद्र की बात कर रहा हूं, तभी रिलेट करा। तो बनाना है बनाना है, अब वो बनाना है, वो ऑफिस आता है तो बनाना है, घर जाता है तो लड़ना है, कुछ तो चलता होगा उसके घर में। तो उसको भी उठा के उन्होंने वहीं सुला दिया। फिर उन्होंने कम्युनिटी ही, मतलब एक माने एक साम्राज्य में एक एरिया ही ऐसा साउथ वेस्ट डेवलप कर दिया जहां लेबर क्वार्टर बनते हैं। और आज हम भी अगर किसी राजा की हवेली प्लान करते हैं और अपनी भी कर रहे हैं, तो जब भी एक हवेली प्लान होती है तो पूरी हवेली का साउथ वेस्ट का जो सेक्शन होता है उसी में लेबर क्वार्टर बनाना चाहिए। मैं कहता हूं हर किसी को यह ज्ञान अगर प्राप्त हो जाए तो अपने सारी प्रॉब्लम से निकल जाएगा, वो भी साउथ वेस्ट में नहीं सोएगा। पर करना तो यही पड़ता है ना। वहीं लोगों को सेटिस्फेक्शन, तामसिक इंसान को वहीं सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आता है और वो जुड़ाव महसूस करता है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जब मैं गुणों को डाल देता हूं ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा बचने की कोशिश करता हूं। बातों बातों में मैंने गुणों को भी बता दिया, बातों बातों में इन लोगों को भी बता दिया कि किन लोगों को रखा जाता था, किन किन के लिए ये लोकेशन थी। तो आप इसके इंसाइट्स निकालिए, साउथ वेस्ट को 6th बॉक्स के साथ रिलेट करते हैं, लिख लीजिए। एक फैक्ट्री का भी जब काम आता है तो करना वही होता है कि 3rd बॉक्स को, 6th बॉक्स को और फिर उसके 10th बॉक्स को पावराइज करते हैं। और बट करते कैसे हैं कि एक देवता को स्थापित करने के लिए एक देव इंसान को ही बिठा देते हैं, वो हमारे ही बीच में से आइडेंटिफाई होके मिल जाता है। और फिर जैसे जैसे हम लोकेट करते जाते हैं लोगों को, जो जिसके लिए बना है वो उसका भाग्य है। समझिए, जिसको ये वीडियोस बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में वो भाग्य बदल ले। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि जो लिखा के आए हो ना वही कलर हो जाता है एनवायरमेंट में, वही दिशा बन जाती है, वही सब कुछ हो जाता है। और जहां लिखावट को चेंज करना है, जो लिखा है उसको थोड़ा चेंज करना है, तो किसी और की मदद लगती है। समझ गए ना मदद क्या चीज है, तो वहीं से चमत्कार हो जाएगा। खैर, आज के लिए बहुत सारा ज्ञान हो गया। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। किसी का तो भाग्य आप भी बदलना फिर आगे, यही अपेक्षा करता हूं। और ढेर सारा प्यार देने के लिए वास्तु गुरु को दिल से